ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है BNS की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74-78 BNS के तहत आरोपी FIR रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सर कहाँ का रहने वाला है? क्या ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आजाद नगर में रहता है। ये किस तरह की घटना थी? कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही थी। और ये कब की घटना है? ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है, रात में? सुबह। ओके सर, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी। जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई। किसको लगाया था सर इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर? इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी ऑफिसर लगे हुए थे और उनकी खुद की भी सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को जो सेट हुए थे, अब उनमें कहाँ कमी रह गई उनको एग्जामिन किया जा रहा है। कार्रवाई किसी के सामने आई है? जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं उनमें कहाँ जो कमी रह गई है उनको एग्जामिन किया जा रहा है। और कितनी खिलाड़ियाँ थी ये जो गई थी अकेले? ये 2 प्लेयर्स थे। नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। एक नज़ीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। मतलब रासुका भी लगाना चाहिए, इसमें पुराने अपराध भी हैं उसके। देख लेंगे हम, अगर जो भी अधिकतम सख्त से सख्त कार्रवाई जो होना चाहिए वो होगी। खबरें दिन में कई बार सुनाई देती हैं देश के अलग अलग कोनों से। ये और ज़्यादा चिंता का विषय है। बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ। लेकिन जो अफसोस की बात है वो यह भी है कि जहां विपक्ष की सरकार हो वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर दिखती है। जहां उनकी अपनी सरकार हो वहां वो चुप रहते हैं। इस तरह के दोगलापन मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई इसका कोई योगदान रह पाएगा। हम सबको एक आवाज में, किसी भी राजनीतिक दल के हों, इन मुद्दों को उठाना चाहिए और मिलकर ये रास्ते भी निकालने चाहिए कि कैसे महिलाओं के लिए हम सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सकें। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। भाई दूज पे उन्होंने महिलाओं को पैसे भी दिए। भाई ये सब आप कर रहे, ये जो आप ये नौटंकी करना, भाई दूज पे महिलाओं को तोहफे देना, ये नौटंकी है। अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह की नौटंकी करने से कोई लाभ नहीं होगा। महाराष्ट्र में सर भी घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं BCI की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी BCI या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। The entire incident is very unfortunate. These kind of incidents should not have taken place, and we condemn this incident, and whatever precautions are required will be taking as far as the other venues are concerned, and our state associations, they will also take care of all these things, and Indore police has already nabbed them. They have been arrested, so whatever strict action is required, that will be done.